पूर्व सांसद श्रुति चौधरी धरने पर पहुंचकर किसान आंदोलन को दिया समर्थन। चरखी दादरी अपनी मांगों को लेकर समसपुर के जलेबी चौक 152D के नजदीक किसानों का धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता सर्वजातीय फौगाट खाप, सांगवान खाप, अन्य खापों ने सभी किसान संगठन, सर्व कर्मचारी एसोसिएशन आदि ने संयुक्त रूप से की। धरने पर किसानों की एमएसपी गारंटी कानून लागू करने व किसान व खेतिहर मजदूर वर्ग को कर्ज मुक्त करने की मांगों का समर्थन देने के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी पहुंची और धरने को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा इनेलो के हल्का अध्यक्ष जय भगवान जाखड़, जिला अध्यक्ष विजय पचगांव ने भी अपनी पार्टी की तरफ से धरने को समर्थन दिया। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से किसानों के अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच को रोकने के लिए सड़कों पर कील ठोंकी, सीमेंट के बैरिकेड व लाठियां गोलियां चलाए, लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुसार कोई भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकता है। विजय पचगांव ने कहा कि केंद्र सरकार अपने तानाशाही रवैया से किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और किसानों पर ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, मगर अब किसानों की जायज मांगों को पूरा करने की असमर्थता दिखा रही है। उन्होंने किसानों की फसलों की विशेष गिरदावरी कर किसानों को ओलों से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा, 10 तारीख की रैली स्थगित कर कार्यकर्ताओं को किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। पूर्व सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित में रही है और आंदोलन में भी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी होगी। देखो, आंदोलन तो किसान का कभी भी कमजोर नहीं रहा। 13 महीने पहले आंदोलन चला, उसमें भी लोगों की भागीदारी थी और बीजेपी जेजेपी को छोड़ के सभी राजनीतिक पार्टियों की भी भागीदारी थी, सभी संगठनों की थी, किसान संगठनों की थी, सभी खापों की थी। तो आज भी आंदोलन कमजोर नहीं है। लोग किसानों की जो जायज मांग है उस मांगों के समर्थन में लोग अपना समर्थन देने आ रहे हैं। तो उन सब का भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो किसान बिरादरी के लिए आकर उनकी मांगों के लिए आवाज उठाते हैं। तो हमने तो भाई आज जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी की पूर्व एमपी बहन श्रुति चौधरी भी आई थी, इन लोगों के हमारे जिला प्रधान विजय पंचगावा जी भी आए थे और पूर्व विधायक रणवीर सिंह मंदोला जी भी आए थे। जो दादरी जिले की तमाम पार्टियों के सभी भाइयों ने इस आंदोलन का समर्थन कर रखा है। तो हमने अनुरोध किया है उनसे कि भाई इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो पार्टियों के आपकी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ भेजो। ये तो भाई सबकी साझली मांग है। देखो, इस बारे में तो कल जैसे टिटोली गांव में पंचायत है, पूरे हरियाणा की सर्व खाप की पंचायत है, तो उस पंचायत में जाकर डिस्कस करेंगे क्या बातें निकलती हैं, क्या कुछ होती हैं। लेकिन अभी जैसे जो संदेश आया है वो संदेश जैसे कि किसानों की जो मदद कर रहे हैं वे भी किसान की हक की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आया है। बाकायदा हम तो यही चाहते हैं कि सभी किसान संगठन एक साथ एक मंच पे आके और एक संगठित होके इस आंदोलन को मजबूती दी जाए, ताकि भाई सारा समाज भी इस आंदोलन के साथ जुड़े और एकजुट होकर इस आंदोलन की जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करवाने में सुनिश्चित। कांग्रेस पार्टी सदैव किसान वर्ग के साथ खड़ी रही है और जैसे आप मंच के द्वारा मैंने यहाँ पे अपना समर्थन भी दिया है कांग्रेस पार्टी के तरफ से, और हरदम चाहे चौधरी बंसीलाल जी की बात हो, चाहे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बात हो, अभी भी किरण जी ने इस बात को ज़ोरों शोरों से एमएसपी की मांग जो करी थी अभी विधानसभा में भी उठाई। और मेरे टाइम पर भी आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे पाला पड़ा था, फसल खराब हुई थी। उस बात को मैंने लगातार पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ उठाई और पहली बार उसका कानून भी बना उस वक्त, और उस वक्त कंपनसेशन जो है, मुआवजा जो है वो हमारे लोगों में बटा भी था। तो ये एक जनप्रतिनिधि का ये काम होता है और हम मजबूती के साथ हम खड़े हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एमएसपी जो है वो सही एमएसपी कांग्रेस पार्टी हमारे अन्नदाता किसानों को देगी और उसका एक अच्छी तरीके से हम अपने किसान के साथ बैठकर उनके जो उनका जो बनता है अच्छी तरीके से उनके हित के लिए काम करेंगे। एक वातावरण जैसे आपको पता है कि किसान आंदोलन चल रहे हैं और उसमें समर्थन देते हुए हमने वो रैली का टाइम
बदल दिया। रैली तो चुनाव तो आगे होंगे, रैलीज तो होंगी, लेकिन क्योंकि अभी आंदोलन दूसरे हिस्से में जा रहा है और हर पार्टी इसमें शामिल हो रही है बीजेपी के अलावा, तो हम सब इनके साथ खड़े।